पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। कराची में शादी के 8 माह बाद भी एक खातून ने अपने दोस्त से ताल्लुकात बरकरार रखे और शौहर को रास्ते से हटाने के बाद दोबारा शादी का मंसूबा बना लिया। मगर इस मंसूबे का अंजाम क्या हुआ? कराची में अमन अमान की खराब सूरत हाल किसी से ढकी छुपी बात नहीं है और इस बदअमनी की आड़ लेकर लोग अपनी जाती दुश्मनियां और नाजायज काम करने के बहाने ढूंढ लेते हैं और बाद में इन वाकयात को सियासी कत्ल या डकैती पर मुजाहिमत करार दे दिया जाता है। पुलिस भी हालात और वाकयात के हाथों मजबूर होकर ऐसे वाकयात की फाइल को सर्द खाने की नजर कर देती है, लेकिन जुर्म करने वाले चंद लोग किसी न किसी तरह कानून के चुंगल में आ ही जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया सुजानी टाउन के एक नौजवान जोड़े के साथ पेश आया जो एक दूसरे के इश्क में लैला मजनू बन गए थे। हुआ यूं कि शादी के 8 माह बाद सैरिश नामी लड़की ने अपने महबूब के साथ मिलकर शौहर को कत्ल करने के बाद उससे शादी के ख्वाब देखे, लेकिन वो इससे पहले ही पकड़ी गई। सुजानी टाउन की रिहायशी सैरिश और फराज की 6 साल पहले दोस्ती हुई थी जो बाद में मोहब्बत में बदल गई, जिसके बाद उनकी शादी की बात भी चली, लेकिन सैरिश की शादी उसके मामूजाद भाई मोहम्मद मोहसिन से हो गई। शादी के बाद भी सैरिश ने फराज से राब्ता बरकरार रखा। अपने वालिद की वहाँ दुकान पे मैं बैठा हुआ था, वहाँ इनका मेरे पास कॉल आई इनके हस्बैंड के नंबर से और इन्होंने बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने ज़बरदस्ती शादी की है, मैंने किस तरह से निकाह के पेपर पे साइन किए हैं, मैं और मेरा खुदा जानता है, मैं सिर्फ अपने भाई और अपने यानी कि अब्बू अम्मी की इज़्ज़त की वजह से आ गई, नहीं तो मैं किसी सूरत ऐसे गलत घर में नहीं आती। लड़की कमारी थी, ये उसका दोस्त था, तो ये शादी के लिए इसने अपने माँ बाप को भेजा। रब जाने वो रिश्ता किस लिए ज़रा रुक गया, तो उस लड़की की शादी उसके मामू के बेटे के साथ कर दी गई। फिर भी इनका राब्ता रहा। ये दोनों इस चक्कर में पड़ गए कि आप इससे कैसे जान छुड़ाऊं। फराज का कहना है कि सैरिश अपनी शादी से खुश नहीं थी और उसने एक बार फिर उसके साथ शादी करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर उसने उसे रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने ये कहा कि बस किसी भी तरह से आप मुझे यहाँ से ले जाओ, ये अल्फाज बोले उन्होंने। मैंने कहा मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, हाँ ये है कि तुम खुद आ सकती हो अपने बिहाफ पे तो आ जाओ, नहीं तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। दिन यूं ही गुजरते रहे। सैरिश का शौहर मोहम्मद मोहसिन मिनरल वाटर सप्लाई करने वाली कंपनी में मुलाजमत करता था और उसकी बीवी अपने आशिक के साथ मिलकर उसे ठिकाने लगाने के मंसूबे बना रही थी। बिलाखिर लैला मजनू का किरदार अदा करने वालों ने मिलकर अपने इस मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी और रवां साल 21 जनवरी की शाम को फराज अपने 4 साथियों समेत मुबैना डकैती करने सैरिश के घर पहुंच गया, जहां मंसूबे के तहत पहले से तैयार सैरिश ने खुद ही घर की अलमारी से जेवरात निकालकर उनके हवाले कर दिए। मुल्ज़मान लौट कर जाने लगे तो सैरिश ने उन्हें अपने शौहर की तरफ इशारा किया और डाकुओं को उसे भी अपने साथ ले जाने का कहा, जिसके बाद फराज और उसके साथी मोहसिन को घसीटते हुए घर के बरामदे में ले आए और उसे गोली मार दी। 8:30 बजे मुझे कॉल की सैरिश ने, फिर मैं था, मेरे साथ 2-3 लड़के और थे, हम तीनों चारों लड़के गए अंदर और सैरिश ने यानी कि सारा सोना खुद ही निकाल के दे दिया जो कि जाली था, ठीक है, वो हमें दिया उसने, हमने वो लिया और सैरिश ने मुझे वहीं इशारा किया कि अकेले नहीं जाओ, इसको लेके जाओ साथ में, सैरिश ने ये बोला। मैंने कहा ठीक है। सैरिश ने वहाँ इशारा किया तो बिल्लू नाम का एक लड़का था वो और मैं उसका हाथ पकड़ कर लाया कोने तक और फिर जो है उसको यानी कि फायर मार दिया। वारदा सब करी हमने, जो नकली सोना था वो उठाया हमने वहाँ से उठाने के बाद बिल्लू हो रही है उसको बाहर लेकर आए और मैंने फायर मार दिया, फिर स्कूटर पे बैठ हम चले गए। वहाँ पे इतला आई कि डाकू आए हैं घर में, डाकू घर में आए हैं, एक शख्स को कत्ल भी कर गए, घर में डकैती की वारदात भी करके फ़रार हो गए हैं। तो वो शख्स उस टाइम जिंदा था, उसको गोली लगी हुई थी, यहाँ से आँख में मारी, यहाँ से गोली पार हो गई, वो अस्पताल में बेचारा फौत हो गया। उसका नाम था मोहसिन, उसके वालिद का नाम है फिरोजुद्दीन।
वारदात के बाद मुल्जिमान फरार हो गए और सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा था। फराज का कहना है कि मोहसिन की हलाकत के बाद सैरिश ने उसे मोबाइल पर मैसेज करके कहा था कि प्लान कामयाब हो गया है। रात को 2:30 बजे सैरिश ने कॉल करके मुझको ये बोला कि हमारा प्लान कामयाब हो गया। मैंने बोला ये बात तुम बोल तो रही हो, लेकिन इस बात को सोच लेना कि आगे जाके बहुत बुरा होगा। ये अल्फाज भी मैंने उसको बोले, वो जो कि आज भी मेरे मोबाइल में ऑन द रॉकेट यानी कि मैसेजेस मौजूद हैं वो। जिसके बाद उन्होंने चंद दिनों तक राब्ता खत्म रखने का फैसला किया था। पुलिस का कहना है कि पकड़े जाने वाले मुल्जिमान आदि जराइम पेशा अफराद हैं। फराज ने अपने साथियों को घर से लूटे जाने वाले 2 लाख रुपए के तलाई जेवरात कत्ल की वारदात के एवज अदा करने का वादा किया था, लेकिन 3 तलाई जेवरात के सेट्स में से 2 नकली निकले। वक़ात जो है ये मोबाइल फ़ोन सनेचर है, इसका भी रिकॉर्ड CRO से ले रहे हैं। बाकी ये फराज कहता है जी मैंने इनको ये कहा था कि जिस घर में डकैती मारने जा रहे हैं वहाँ लड़की की जो लड़की है जो इन्फॉर्मेशन दे रही है कि आ जाएं, वहाँ 2 लाख रुपए का सोना है, वो बंदा मारना है, जो सोना होगा वो सारा तुम्हारा, मुझे रुपया नहीं देना एक। तो इसी लालच पर ये मेरे साथ सारे 4 साथी आए थे, 2 बाहर खड़े रहे, 3 ये अंदर गए। मुल्जिम फराज का कहना है कि सैरिश ने उससे गलत बयानी की और वारदात से पहले ही उसने असली तलाई जेवरात गायब कर दिए थे। 2 लाख रुपए का सोना सैरिश ने बोला था मैं दूंगी, लेकिन सैरिश ने असली सोना पहले से अपने मैके पहुंचा दिया था, यानी अपने वालिदैन के घर पे, जो कि इसने खुद इन्होंने यानी कि मीडिया के सामने बोल दी ये बात। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक अपने शोहर को महबूब के साथ मिलकर कत्ल करने वाली सैरिश ने अदालत के रूबरू अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए कहा है कि उससे बहुत बड़ी गलती और जुल्म हो गया है। मुल्ज़िमा का ये कहना, उसने अदालत में भी कहा है कि मेरे से बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, मैं इसके बहकावे में आ गई तो इसलिए मैंने अपना शोहर कत्ल करा दिया। वो इस चीज़ को तस्लीम कर रही है बिल्कुल खुश सलूकी से, खुद ब खुद। 4 माह बाद पुलिस ने अपने मुखबरों की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए तीनों मुल्जिमान फराज, वकास और सैरिश को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने इंतहाई चालाकी से कत्ल की इस वारदात को डकैती का रंग देने की कोशिश की। मकतूल अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। मुल्जिमान ने जुल्म किया और वो अल्लाह की पकड़ में आ गए। ये दोनों इस चक्कर में पड़ गए कि आप इससे कैसे जान छुड़ाऊं, तो इसने कहा कि उसको मार देते हैं, शादी फिर कर लेंगे। तो इस गरज से उसको मारा गया और डकैती का तो रंग गलत दिया गया ताकि कोई शक न करे। मुखबिर की इतला पे पकड़े गए हैं। ठीक है, जुल्म होता है, आखिरकार अल्लाह की लाठी पे आवाज़ है और रास्ता तो उसका लंबा है, खींचता जा खींचा। अल्लाह ताला खींचते हैं ना, वो आपसे नहीं पूछेगा ना हमसे पूछेगा। ये अल्लाह की गिरफ्त में आए हैं क्योंकि इन्होंने जुल्म किया है। मरने वाला माँ बाप का एक ही बेटा था, उसके माँ बाप ज़ईफ़ुल उम्र हैं। शादी के 8 माह बाद ही अपने शौहर को रास्ते से हटाकर सैरिश ने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मगर उसने ये भी ना सोचा कि मोहसिन के बूढ़े वालिदैन को जिंदगी के जिस दोहराई पर उसने ला खड़ा किया है, वहाँ मोहसिन के अलावा उनका कोई भी सहारा नहीं था। कैमरामैन इस्माइल अख्तर के साथ सालिक शाह, समा, कराची। खानेवाल के इलाके कबीरवाला की तालबा ने छेड़खानी करने पर गांव के बास जिम्मेदार के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। जिम्मेदार ने इस बात का जवाब किस तरह दिया? जिला खानेवाल की तहसील कबीरवाला के गांव 631 का रिहायशी इरशाद अहमद मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा है। उसकी 17 साल बेटी शुमाइला मकामी स्कूल में मैट्रिक की तालबा थी। 3 हफ्ते कबल वो घर से स्कूल जाने के लिए निकली। जब वो गांव के चौराहे में पहुंची तो वहाँ गांव का बासर जिम्मेदार आरिफ अपने कारिंदों के साथ बैठा था। शुमाइला के वर्सा के मुताबिक आरिफ ने शुमाइला का बाजू पकड़कर रोक लिया और छेड़खानी की, जिस पर शुमाइला ने उसके मुँह पर थप्पड़ मार दिया और भागकर घर वापिस आ गयी। जिम्मेदार आरिफ इस पर इंतहाई मुश्तइल था, ताहम उसके कारिंदे उसे समझा बुझाकर साथ ले गए। अगले रोज शुमाइला डर के मारे स्कूल ना गई। उसका बाप हस्बे मामूल काम पर चला गया। घर में शुमाइला और उसकी वालदा लतीफा बीबी मौजूद थे। जमींदार आरिफ अपने मुलाजिम उमर हयात के हमरा जबरदस्ती उनके घर में घुसा। लतीफा बीबी के मुताबिक मुलजमान ने माँ बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद जिम्मेदार आरिफ शुमाइला को पकड़कर एक कमरे में ले गया, जहाँ उसके साथ ज्यादती की और फिर तेजदार आले से उसका गला काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और बरके लगाता हुआ वहाँ से फरार हो गया। इस दौरान मुलजिम उमर हयात लतीफा बीबी पर तशद्दुद करता रहा था।
मुलजमान के फरार होने के बाद लतीफा बीबी ने कमरे में जाकर देखा तो उसकी बेटी खून में लथपथ मुर्दा पड़ी थी, जिस पर उसने शोर मचा दिया। मेरी बेटी को जालिम दरिंदा पहले भी छेड़ता था। मैं बेटी के साथ सहन में बैठी थी कि दोनों घर में आए। आरिफ ने मेरी बेटी को और इसके मुलाजिम ने मुझे मारना शुरू कर दिया। फिर आरिफ मेरी बेटी को उठाकर कमरे में ले गया, जहां ज्यादती के बाद इसे कत्ल कर दिया। मैं रोती रही, मिन्नतें करती रही, मगर जालिमों ने मेरी बेटी को बेइज्जत करके मार दिया। मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस और वजीर आला मुझे इंसाफ दे। हम इंतहाई गरीब लोग हैं, हमारी मदद की जाए, जालिमों को फांसी दी जाए। इतला मिलते ही सदर कबीरवाला पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई तो वहां कोहराम बर्पा हो गया। मकतूला के वर्सा और मुकामी रहायशियों ने मुलजमान की गिरफ्तारी न होने पर टाई जलाकर हाईवे ब्लॉक कर दी और मकतूला की लाश सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। आला पुलिस हुकाम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। शुमाइला को बाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मेरी बहन को बेदर्दी से कत्ल किया गया और मैं थानों के चक्कर लगा रहा हूँ, पुलिस हमारी कोई बात नहीं सुन रही। वो मुजरिमों के साथ मिली हुई है और उनको बेगुनाह करने के चक्कर में है और ऊपर से ये दबाव डालते हैं कि तुम इनसे सुलह कर लो और मुजरिमों को उन्होंने मेहमानों की तरह रखा हुआ है और उनकी फुल सपोर्ट कर रही है। वर्सा के मुताबिक पुलिस ने उनके एहतजाज पर मुलजमान को गिरफ्तार तो कर लिया, मगर उनकी बकायदा गिरफ्तारी नहीं डाली गई और उन्हें थाने में प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। पुलिस हुकाम को 12 दरखास्तें दी गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। उल्टा पुलिस सुलह के लिए दबाव डाल रही है। मेरी सिस्टर जो कि मेट्रो की स्टूडेंट थी, उसे ज्यादती करने के बाद बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया, लेकिन हमें कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला। पुलिस मुजरिमों की पूरी सपोर्ट कर रही है और उन्हें रहा करने के चक्करों में है। हमारे वजीर आला से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाएगा। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम खुदकशी कर लेंगे, इसकी जिम्मेदार भी हुकूमत होगी। मकतूला के वर्सा और अहले इलाका ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफे करदार तक पहुँचाया जाए और मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलाया जाए। साथी रिपोर्टर राव सलमान के साथ आमिर शहजाद, समा, खानेवाल।